Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Mohammed Zabta acting as a dean, and I will discuss with you biochemistry. What is a biochemistry and what is the application of biochemistry? We will discuss on this. Now, biochemistry is a chemistry of a life. वो जिंदगी जो आप गुजार रहे हैं, उसमें क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं और अंदर जाके खुराक का क्या बनता है, किस तरह उसकी न्यूट्रिशन होती है, किस तरह उसकी मेटाबॉलिज्म होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है बड़ा वास्ट है, क्योंकि इसमें खुराक के सारे हिस्से आते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फैट, एंजाइम, हार्मोन, ये सब चीज़ें इस बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक शायर की शायराना अंदाज में क्या कह सकते हैं, जिंदगी क्या है, जिंदगी क्या है अनासर में ज़हूर तरतीब, यानी कि बॉडी में अनासर का ज़हूर तरतीब में आना, एक तरीके से चलना, एक सिस्टम में चलना, अनासर में ज़हूर तरतीब कहते हैं। अब ज़िंदगी क्या है, अनासर में ज़हूर तरतीब, और मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। अगर वो डिस्टर्बेंस हो गई तो फिर मौत ही होगी। ये हम कह सकते हैं चंद लफ्ज़ों में, शेर व शायरी में अपनी ज़िंदगी के मतलब। अब आइए जनाब, इसकी एप्लीकेशन बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री जो है, इसकी बहुत वास्ट एप्लीकेशन है। आप देखें कि इस बायोकेमिस्ट्री ने हमें क्या दिया। बायोकेमिस्ट्री ने हमें वैक्सीनेशन दी, हमें न्यूट्रिशन दी, हमें मुख्तलिफ बीमारियों के मतलब बताया। सारी चीज़ें बायोकेमिस्ट्री में आई। बायोकेमिस्ट्री में हम अब लेते हैं एसिड और बेस। एसिड और बेस का क्या दखल है, एसिड किसको कहते हैं? एसिड जो है वो जो हाइड्रोजन डोनेट कर सके, ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन डोनेट कर सके उसको एसिड कहते हैं। और जो ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सके या OH डिसोसिएट कर सके उसको बेस कहते हैं। ये एसिड और बेस, हमारे बॉडी में एसिड बेस का बहुत दखल है। सिर्फ बॉडी में नहीं है, पौधों के लिए भी, और पौधों के लिए भी ये एसिड बेस जो है इतना ही मज़लूम है। जैसा कि अच्छी ज़मीन, बुरी ज़मीन, फसल होती है, नहीं होती, वो एसिडिटी और बेसिसिटी पर क्या करता है, डिपेंड करता है। क्योंकि न्यूट्रल पीएच सबसे बेस्ट है। अगर ये अल्कलाइन होगी तो फसल कम होगी। अगर आपके मैदे में अल्कलाइन होंगे पीएच
तो फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर आपकी लुआब-ए-दैन में पीएच जो है न्यूट्रल ना हुई, अल्कलाइन या एसिडिटी हो गई, तो फिर भी आपका मुंह का जायका कड़वा हो जाएगा, या फिर डाइजेशन इफेक्ट होगी, उसमें जो एंजाइम है अमाइलेज वो भी डिस्टर्ब होगा। इसी तरह बाकी पीएच इंटेस्टाइन की है, ब्लड की है 7.4 पीएच। अगर ये पीएच अल्कलाइन की तरफ चली जाए तो अल्कलोसिस हो जाएगा, अगर ये बेस की एसिड की तरफ चल जाए तो इसे एसिडोसिस हो जाएगा, और इस तरह आरबीसी टूट जाएंगे और मौत वाक़या हो जाएगी। इसलिए ये पीएच जो है इसका मद्दखल बहुत ज़्यादा है। अब एसिडिटी या बेसिसिटी में एसिड और बेस को हम डिस्कस करते हैं। एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और डाइल्यूट एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहते हैं, और दूसरा एसिड जो बेसिक है उसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा एसिड जो कि 100% डिसोसिएट हो जाए, जैसे H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा जब पानी में डालेंगे, क्योंकि ये एसिड 100% डिसोसिएट हो गया, इसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। और जी जी हाँ जी, दूसरा एसिड उसे कहते हैं जब इसकी हाइड्रोजन की 100% डिसोसिएशन ना हो, तो पार्शियल हो, 5%, 1%, 5%, 10%, 50%, तो इस तरह वो एसिड जो है वो डाइल्यूट होगा, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो उसको हम जैसे एसिटिक एसिड है, सारे ऑर्गेनिक एसिड जो हैं ये उस कैटेगरी में आते हैं। चलेंगे बेतुके चल रहे हैं सारे।